नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है झगड़ालू औरत। आज शांति का अपनी सास से झगड़ा हो गया। 2 दिन पहले वो अपने पति से किसी बात पर लड़ पड़ी थी। ससुराल हो या मायका या रिश्तेदार, यहाँ तक कि उसके आस पड़ोस के लोगों के साथ भी शांति की कभी न कभी कहासुनी हो ही गई थी। हालत ये हो चली थी कि लोग शांति के साथ अब बात करने से भी कतराते थे। उसे देखते ही अपना रास्ता मोड़ लिया करते थे। शांति अपने आप को अकेला महसूस करने लगी थी। वह चाहती थी कि इस परिस्थिति को किसी तरह सुधारा जाए। उसे यह तो पता था कि लोगों का उससे दूर होने का कारण उसके झगड़े थे, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रही थी कि यह झगड़े हो कैसे जाते हैं। उसने इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अपने कुछ बुजुर्गों से पूछा, कई किताबें पढ़ डाली, इंटरनेट पर कई ब्लॉग्स चेक किए, लेकिन उसे कहीं पर भी संतुष्टकारक जवाब नहीं मिला। एक दिन शांति के दरवाजे पर एक फकीर भीख मांगने आया। शांति उसे देने के लिए आटा लेकर आई। उसे लगा कि शायद उसके सवाल का जवाब यह फकीर उसे दे सकता है, इसलिए उसने उस फकीर से भी वह सवाल पूछ लिया। शांति ने फकीर से पूछा, फकीर बाबा, क्या आप जानते हैं कि झगड़े होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? फकीर ने पहले शांति की तरफ देखा और बोला, मैं यहाँ पर भिक्षा लेने आया हूँ और तुम हो कि मुझसे यह फालतू के सवाल कर रही हो। फकीर की बात सुनते ही शांति को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, घर घर जाकर भीख मांगने वाले, तुम मेरी बातों को, मेरे सवालों को फालतू कहते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शांति ने और भी कई बुरी बातें उनको कह डाली। शांति अभी गुस्से में बोल रही थी कि फकीर बीच में बोल पड़ा, झगड़ों के कई सारे कारण होते हैं, लेकिन जबान पर काबू न होना यही झगड़ों का सबसे बड़ा कारण है। फकीर की बात सुनकर शांति गहरी सोच में पड़ गई। फकीर ने भिक्षा का आटा लिया और वहां से चला गया। दोस्तों, कभी कभी हमारा गुस्सा हम पर इतना हावी हो जाता है कि हम बिना सोचे समझे किसी भी बात पर दूसरों के साथ लड़ाई कर लेते हैं। इसलिए पहले बात को समझें और उसके बाद अपना मुंह खोलें। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर